जहाँ तक इन 3 एक्ट्स का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा व्यंग और मजाक उड़ाया गया इस बात से कि सरकार बार बार कहती है, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने ये कृषकों के समर्थन में बनाया है। अगर ऐसे मित्र हों तो शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है। विथ फ्रेंड्स लाइक दिस यू डोंट नीड एनिमीज। पहला बिंदु आप जानते हैं कि एमएसपी का है। एमएसपी का जिक्र कहीं भी इन एक्ट्स में नहीं है, जिक्र भी नहीं है। और ये बात सही है तकनीकी रूप से कि ये भी नहीं लिखा है कि हम एमएसपी को निरस्त करते हैं या हटाते हैं। लेकिन ये उस प्रकार का सच है जिसको हम अर्ध सत्य कहते हैं। वो वाला सत्य है, वो वाला अर्ध सत्य है जो झूठ से बड़ा होता है। और इसके लिए ऐसे बड़े महान व्यक्ति धर्मराज युधिष्ठिर जी भी, जब वो अश्वत्थामा हतो कहे गए थे, तो उसके लिए उतने बड़े व्यक्ति भी अपमानित हुए थे, क्योंकि ये टेक्निकली करेक्ट चीज सब्सटेंशियली गलत है पूरी तरह से। एमएसपी का निरस्ता स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन कोई दर्जा, कोई औचित्य, कोई वजूद एमएसपी का नहीं छोड़ा है। अगर आप ये कहते हैं कि आप इस मंडी में चाहे तो जाएं, चाहे तो एमएसपी में बेचें, लेकिन साथ साथ खड़ा हुआ व्यक्ति को भी आप बेच सकते हैं, ये अध्यक्ष महोदय से आप जो कहें करारनामा कर सकते हैं, आपको आवश्यकता नहीं है इधर जाने की, आप यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी कीमत लगा सकते हैं। तो ये बताइए, ये कहना कि हमने एमएसपी निरस्त नहीं की, इसका क्या औचित्य है? ये तो वही अश्वत्थामा हतो ही हुआ ना। अर्ध सत्य ऐसा जो झूठ से ज्यादा बड़ा है। कौन जाएगा, अनिवार्यता जो होती है एमएसपी की उसके पीछे, जब आपने ये विकल्प दिया है कि कहीं भी जाओ आप, कौन कीमत की जो कहते निर्धारित करेगा, प्राइस डिस्कवरी। हमने यहां तक कहा सरकार को, बार बार कहा, संसद में कहा, संसद के बिल आने के पहले भी कहा कि और सब कुछ छोड़ दो, आप कम से कम ये लिख दो कि जो भी कीमत होगी करारनामे से मेरे और अध्यक्ष महोदय के बीच में, न्यूनतम उसकी सीमा, न्यूनतम, मैक्सिमम नहीं, न्यूनतम सीमा एमएसपी होगी। इतना तो लिख दो। नहीं लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये हमारी जिद की राजनीति है, ये हमारी अहंकार की राजनीति है। हमने कहा कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दो, स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो। ये तो सब संसदीय प्रणाली की चीजें हैं, ये कोई विदेशी चीजें तो नहीं है। 3 महीने और लगेंगे, आपको एक सुलझा समझा ठीक ठाक एक सुझाव आएगा, उसके ऊपर आप अमल करके उसको न माने तो भी कम से कम आपके पास एक व्यापक रूप से लिखित दस्तावेज आएगा। नहीं, आज अभी इसी वक्त तुरंत पास करना है। क्यों? जैसे कोई ये अन्नदाता के विषय में नहीं है, जैसे कोई ये महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे जो मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो एमएसपी की बाध्यता गई, उसका वजूद गया, उसका जिक्र गया, उसका दर्जा गया, और मूल्य निर्धारण की कसौटी जो थी, वो प्राइस डिस्कवरी का तौर तरीका, वो गया। ऐसा करके आप फिर भी बरगला रहे हैं पूरे देश को कह के कि हमने एमएसपी नहीं हटाई है। इसीलिए मैंने आपको अश्वत्थामा हतो का उदाहरण दिया। और लोगों का यह मानना है कि आप परोक्ष रूप से, और ज्यादा परोक्ष भी नहीं है, आप शांता कुमार समिति का सीधा कार्यान्वित कर रहे हैं सुझाव, जो है कि लगभग भाई आप 1 लाख करोड़ बचा लोगे अगर आप प्रोक्योरमेंट निर्धारित करके खरीदोगे नहीं। तो मैं अगर एमएसपी पे नहीं खरीदता हूं इनसे, तो 1 लाख करोड़ देश में बच जाएगा। तो इसको बचाने का सीधा तो कर नहीं सकते तरीका। अब ये तो नहीं लिख सकते आप कि एमएसपी इज हियर बाय अबॉलिश्ड। तो आपने ये एक बड़ा खतरनाक, षड्यंत्र वाला, बरगलाने वाला, झूठा, फरेबी तौर तरीका अपनाया है। माननीय राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर करेंगे, जो मैं चाहता हूं और आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, न करें वो। अगर ये कानून बन गया तो मेरा सीधा मानना, और मुझे कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है कानून का, ये संघीय ढांचा के विरुद्ध है। ये कानून संघीय ढांचा में, मैं आपको सिर्फ 4 उदाहरण दे रहा हूं, मेरे को आश्चर्य है कैसे किया गया है। अनुच्छेद
आप जानते हैं 7th शेड्यूल है, उसमें एक लिस्ट 2 होती है। लिस्ट 2 में सिर्फ अधिकार क्षेत्र एक्सक्लूसिव होता है प्रादेशिक, ये नहीं कि इनका भी है और मेरा भी है। अगर ये प्रदेश है, मैं सेंटर हूं, तो एक्सक्लूसिव अधिकार क्षेत्र इनका होता है 7th शेड्यूल में हमारे। उसके 4 एंट्रीज हैं। 14 नंबर कहता है एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन रिसर्च एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट्स। तो एग्रीकल्चर जब आपने लिस्ट 2 में डाल दिया है तो ये क्या एग्रीकल्चर से कानून सीधा संबंध रखता है कि नहीं? दूसरा 26 नंबर ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट। आप खरीद फरोख्त करेंगे, पैसा देंगे लेंगे, करारनामे करेंगे, तो प्रदेश में भी करेंगे कि नहीं? साफ लिखा है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन स्टेट। ये किस में आता है? स्टेट गवर्नमेंट में, कॉम्पिटिस में। केंद्रीय कानून नहीं हो सकता। 28 नंबर मार्केट्स एंड फेयर्स, एग्रीकल्चरल मार्केट यानी मंडी। और 67 नंबर 66, इन सब के लिए फीस। तो संघीय ढांचा इसका संदिग्ध है, चुनौती दी जाएगी कानून के ऊपर और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक दी जाएगी। और मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है कि अंततोगत्वा ये निरस्त करेगा। काला कानून तो हम चाहते हैं कि हो ही नहीं, रुक जाए, लेकिन अगर होगा, जिद में करेंगे आप, तो ये निरस्त होगा, क्योंकि ये असंवैधानिक है, असंवैधानिक।